मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट देखी, कोई सबीलों पे एतराज़, कोई किस पे, कोई न्याज पे एतराज़, कोई किस पे। तो मैं मुस्तफा आया तो कहा मानोगे पहाड़ी के पीछे लश्कर है, कहा मानेंगे। और मुस्तफा जब जा रहा था कह रहा था ये मौला है, तो मानने में मौत क्यों आ रही थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग हैं? सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये एनर्जी मतलब इतनी है नहीं, एनर्जी क्यों नहीं है एनर्जी? क्योंकि अभी मुहर्रम है और आज 5 मुहर्रम है, और हम ये क्या कहते हैं, इतना तेज़ तो बात कर नहीं सकते कि मुहर्रम की वजह से, और ना ही इतना एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों में। और बहरहाल आज 5 मुहर्रम है। आज इमाम बारगाह में सिराज लश्कर का झूला बरामद होगा। मुझे वो याद नहीं। बहरहाल कुछ बातें, कुछ चीज़ें मुहर्रम के हवाले से मतलब मुझे करनी भी थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से फ़ेसबुक पे एक्टिव हूँ, और फेसबुक पे मैंने एक चीज़ ज़्यादा नोट की है कि मतलब इमाम हुसैन का जो गम है वो लोगों में कम, और मतलब जो लड़ाई करना बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अब मैंने फेसबुक पे ये पोस्ट देखी, कोई सबीलों पे एतराज़, कोई किस पे, कोई न्याज पे एतराज़, कोई किस पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि इन चीज़ों पे एतराज़ तो आपको 10 मुहर्रम या मुहर्रम के बाद भी आप कर सकते हैं, पर इमाम हुसैन ने जिस चीज़ के सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ पे फ़िलहाल आप उन चीज़ों के बारे में बात करें, ताकि लोगों को उन चीज़ों का इल्म हो सके। अब वाक़या करबला मेरे हिसाब से अभी तो सबको पता है, पर शुरू में इन चीज़ों का किसी को पता नहीं होता था। अभी जाके इन चीज़ों का सही से मतलब अभी जाके इन चीज़ों का लोगों को इल्म आया है, और वो भी इस वजह से कुछ हमारे मौलवी कुछ मतलब ऐसे भी हैं जिन्होंने इन चीज़ों का इल्म दिया, ना कि इन चीज़ों को एज़ा क्या कहते हैं फसाद या दंगा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो मैं तो इमाम हुसैन का गम मनाने का मतलब ही यही है कि आप मिलकर गम मनाएं, ना कि एक से नहीं कि वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है। इन चीज़ों पे लड़ना बंद करें और इन चीज़ों पे एक साथ मिल के इस गम को मनाएं, और न्याज भी करें, सबील भी लगाएं, हर चीज़ करें। बाकी ये चीज़ें करने से ना आपको फ़ायदा होगा ना मुझे फ़ायदा होगा। शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। फ़िलहाल सिर्फ आप इमाम हुसैन को देखें, जिस चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो बातें लोगों से शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बहरहाल इसके बाद हम जाएंगे मजलिस पे, तो मजलिस पे जाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे मजलिस और जो झूला बरामद होगा वो। बाकी इन चीज़ों पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छी बात है। अभी बस रेडी हो गए हैं, बस अभी निकलते हैं। जुलूस में जाएं या पहले मजलिस में जाएं, वो हम आपको दिखाएंगे जब हम जाएंगे ना वहाँ पे। ठीक है। मुझे भा अली ने फज़ाइल मां हिकिड़ो फज़ाइल लिखे, हिकिड़ी फज़ीलत लिखे। तो मर रहा हो, बल के बुतों को तोड़ने वाला रहा हो। तब जो है कि नहीं है? तो आप जरा कल के मौजू से हटकर अब मैं कोई एक नई चीज लाया ताकि अपने सुनने वालों को थोड़ा सा लुत्फ आ जाए मेरी बातों से। तब जो है कि नहीं है? राजी है तो मैं बात करूं, लेकिन मौजू रहेगा मेरा, ऐसा नहीं कि मौजू नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। मेरा मुस्तफा लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ, लोगों को इस्लाम की दावत दो हिकमत के साथ, यानी लोगों को कलमा पढ़ाओ, लोगों को इस्लाम में दाखिल करो हिकमत के साथ। अब मुझे बताएं, मुस्तफा ने कुछ लोगों को कलमा पढ़ाया, तवज्जो है, मुस्तफा ने कुछ लोगों को कलमा पढ़ाया। अच्छा, वो मुशरिक मुस्तफा उन्हें कह रहे थे कि देखो, अगर मैं कहूं
اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ جگہ پویا بٹھائے وزر تامو ڈیٹے سو نسو پہ آدمات آسا کلایا تو توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہا؟ مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو کہنے کہ بالکل یا رسول اللہ ہم تسلیم کریں گے۔ اچھا یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے، دیکھیں مشرکوں میں دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ جو اسلام لا چکا تھا، جو اسلام نہیں لایا ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو اسلام لا چکا تھا ان سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، تازہ تازہ مسلمان کیا ہوا، تازہ تازہ کلمہ پڑھو ہن۔ اب مصطفیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے، بتاؤ کہ میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تسلیم کریں گے؟ سب نے کہا ہاں تسلیم کریں گے۔ ابھی مصطفیٰ پہلی دعوت دے رہا ہے، یہاں سے لے کر چھوٹے بچے سے لے کر کھڑے ہوئے رازدار تک قاسمی کا اگر آواز پہنچے تو پھر لبیک بھی کہنا ہے۔ ابھی مصطفیٰ آیا تھا، مصطفیٰ پہلی تبلیغ کر رہا تھا، لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا۔ پہلے جب مسلمان بنے مصطفیٰ نے کہا میں کہوں میں آیا ہوں، میں ابھی آیا ہوں، ابھی میں نے دعوت ہے، ابھی میں نے دعوت اسلام دی ہے، ابھی میں نے اعلان رسالت کیا ہے، میں نے تمہیں کلمہ پڑھوایا ہے۔ میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا تسلیم کریں گے۔ یہی بات ہمیں رلاتی ہے، اسی بات پہ افسوس ہے۔ مصطفیٰ آیا تو کہا مانو گے پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے؟ کہا مانیں گے۔ اور مصطفیٰ جب جا رہا تھا کہہ رہا تھا یہ مولا ہے تو ماننے میں موت کیوں آ رہی تھی؟ سلامت رہے آباد و شاد رہے۔ اصغر تیرا خالی جھولا میں جھولا ہوا کی میں اصغر تیرا خالی جھولا میں جھولا کی میں اصغر میں جھولا کسی نمازی کا گھر اجاڑ کے رکھا ہے۔ رونے والے مومن آگے بڑھیے، امام راہب کی نگاہ سے میرے بھائیوں آپ سب کے لیے لفظ مومن آگے بڑھی۔ کیا دیکھا ہے؟ ایک اور نیزہ ہے، ایک اور نیزہ ہے۔